गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज से हमारा भारतीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, तो आज का हम टॉपिक करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर नंबर 2 है अपना क्लास 12th का। तो इसको स्टार्ट करते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फ्लावर, कि फ्लावर क्या होता है। देखिए, फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर एक मॉडिफाइड क्या होता है, शूट होता है। और मॉडिफाइड शूट का मीन्स क्या है कि फ्लावर, देखिए क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। नेक्स्ट एक मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है। सेकेंड थिंग, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल कार्पल फीमेल पार्ट एंड स्टेमन इज अ मेल पार्ट प्रेजेंट होता है। स्टेमन कैरी द पॉलन ग्रेन्स एंड कार्पल कंसिस्ट ऑफ द एग सेल। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, सिंगैमी के लिए, ये एक फ्लावर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, इट इज़ अ कल्टिवेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स जो होता है वो होता है सेपल, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलेक्स। ग्रीन पोर्शन जो होता है फ्लावर के अंदर, पत्तियां जहाँ होती है, लीव्स जो होती है। कोरोला जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, जो कलर्ड पोर्शन होता है। जैसे कि अगर हम रोज़ प्लांट की बात करें तो जो रेड कलर का पार्ट है वो सारा क्या है, कोरोला है। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है, गायनीशियम फीमेल पार्ट होता है। और इट कंसिस्ट ऑफ, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द स्टेमन एंड द गायनीशियम कंसिस्ट पिस्टिल। दीज आर द एसेंशियल ओरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, फ्लावर्स का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, एलएस ऑफ फ्लावर की बात करें, ये एलएस ऑफ फ्लावर है। इसमें देखिए किस तरह से ऑर्गन्स है। मैच्योर फ्लावर है ये जो बीच में आपको दिख रहा है ग्रीन पोर्शन, इट इज़ द फीमेल पार्ट विच इज़ कॉल्ड द गायनीशियम। एंड गायनीशियम कंसिस्ट ऑफ द, जो ऊपर पोर्शन है इसको कहते हैं हम स्टिग्मा। ये जो लंबा सा पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टाइल। एंड लास्ट इज पार्ट जहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं, इट्स कंसिस्ट ऑफ द ओवरी। ओवरी पोर्शन देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है एंड इट इज़ अ ओवरी, ये ओवरी प्रेजेंट है। नेक्स्ट पेरियंथ क्या होता है, पेरियंथ होता है कोरोला और कैलेक्स का जो कंबाइंड पोर्शन होता है, उसको कहते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम एंथर पार्ट को पढ़ते हैं। ये जो पार्ट होता है ये पूरा, ये क्या है, एंड्रोशियम पार्ट है। एंड्रोशियम पार्ट में क्या होता है, एक तो पार्ट प्रेजेंट है इसमें स्टेमन एंड दिस इज द फिलामेंट। एंड एंथर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एंथर कंसिस्ट ऑफ द pollen grains. Next, here it is a corolla. Corolla is a petal part and which is the colored portion, that is जैसे येलो जो कलर दिखा रखा है यहाँ फ्लावर में, ये सारा क्या है, कोरोला है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पेटल, सिंगल पेटल, ये क्या है, सब पेटल्स है। एंड व्हाट इज कैलेक्स, कैलेक्स इज अ ग्रीनिश पार्ट। ये ग्रीन जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेपल पार्ट कहा जाता है इसको। तो ये पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए स्टेमन। स्टेमन नंबर और लेंथ जो होती है वो वेरिएबल होती है डिफरेंट स्पीशीज़ में। चलिए देखिए, एंथर जो होता है, एंथर में एक तो एंथर पार्ट है स्टेमन में, और ये लॉन्ग सा जो पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड द फिलामेंट। एंथर जो होता है ये बाइलोब पोर्शन है, देख सकते हैं आप, ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पर, ये बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। एंड ईच लोब हैव द 2 थीका। कितनी थीका होती है, 2 थीकाज होती हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये 2 थीकाज प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइथीकस कंडीशन कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है यहाँ पर। फिलामेंट क्या होता है, पोर्शन, फिलामेंट जो ये आप देख रहे हैं ये सारा फिलामेंट पोर्शन है। लॉन्ग स्लेंडर स्टार्क्स होती हैं, प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू द थैलेमस एंड द पेटल्स। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट पोर्शन इज
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर की अगर हम बात करें तो 4 साइडेड टेट्रागोनल इसमें क्या होता है, 4 लोब स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन। देखिए ये पोलन ग्रेन का सेक्शनल स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये 4 लोब्स होते हैं यहाँ पर, पोलन सेक कहा जाता है इसको, ठीक है जी। तो इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द पोलन ग्रेन, it is a sectional view of the anther and it consists of the 4-sided tetragonal 2-lobe structure। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसके अंदर, देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज़ डेवलप इनटू द पोलन सेक। जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, एक पोलन सेक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 वॉल्स होती हैं इसकी। तो 4 वॉल्स कौन कौन सी है, एक स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी अभी। यहाँ देखिए एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है, मिडल लेयर्स होती है, टैपिटम होती है। ये तीनों लेयर्स जो होती है प्रोटेक्शन डिशेंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स के लिए, पोलन रिलीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि जो टैपिटम होती है वो नरिश करती है पोलन ग्रेन्स को। डीट में ये क्वेश्चन आया हुआ 2013 के अंदर। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, मोर देन 1 न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसके सेंटर पे स्पोरेंजियस टिश्यू होता है जो एक सेंटर बनाता है इसका यंग एंथर का। कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने आपको 4 लेयर्स बताई हैं कौन कौन सी, एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये 4 लोब्स, 1 2 3 एंड 4 लोब्स, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू बीच में प्रेजेंट। ये 4 लेयर्स होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लेयर्स प्रेजेंट है। आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, मिडल लेयर्स प्रेजेंट है, एंडोथीसियम प्रेजेंट है, देख सकते हैं। बीच में जो यहाँ पर दिखा रखा है ये टेट्राड्स हैं, ये सारे जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द लेयर टैपिटम, लेयर होती है जो नरिशमेंट के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये पोर्शन इसका क्या है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का ये डायग्राम है, 4 लेयर्स का डायग्राम है ये, एंड लार्ज व्यू है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होती है। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन भी तो हो रही है, पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब जो सेल्स है स्पोरेंजियस टिश्यू की, उसके अंदर क्या था, देखिए पोलन मदर सेल होती है, कौन सी सेल होती है, पीसीएम सेल होती है, पोलन मदर सेल पीएमसी सेल होती है। इट इज़ 2 इन स्ट्रक्चर, मियोसिस होता है इसका, और ये क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर बना देगा। यानी एक माइक्रोस्पोर जो पीएमसी सेल है वो क्या बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा, और 4 माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी 1000 ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम से, बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द डिहाइड्रेशन एंड डिसलोकेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है। तो देखिए नोट भी लिखा है यहाँ पे, 1 पोलन मदर सेल गिव द 4 पोलन ग्रेन्स, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, डिफरेंटली ग्रेटली इन द शेप एंड साइज, कलर्स इन द डिफरेंट स्पीशीज। 2 लेयर्स वॉल होती है, एक एक्साइन होती है, एक इंटाइन होती है। पोलन ग्रेन कुछ इस तरह का होता है, देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ यहाँ डायग्राम, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो ये बीच वाली है इसको कहते हैं इंटाइन, एंड आउटर साइड इज अ एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, और इसी में ही एक्साइन में जंप पोर होते हैं, जंप पोर जहाँ पर स्पोरोपोलिन क्या होती है, एब्सेंट होती है, और वहीं से क्या है, पोलन ट्यूब अराइज होती है, ठीक है। मोर रेजिस्टेंट होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। इंटाइन लेयर जो होती है इनर और थिन पोर्शन होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की ये बनी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पर मैच्योर जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें 2 सेल्स दिखा रखी है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वेजिटेटिव बेटा सेल जो होती है वो बिगर होती है, जनरेटिव सेल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। ये अबंडेंट फूड रिजर्व को कैरी करता है, ये प्लॉट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल की।
इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है लेकिन इसका स्पिंडल शेप होता है। डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है इसका, ठीक है। और 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं पोलन ग्रेन शेड कर देता है इस स्टेज में, टू सेल्स होती है वेजिटेटिव एंड मतलब एक वेजिटेटिव होती है और दूसरी कौन सी होती है, जनरेटिव सेल होती है। लेकिन 40% जो होते हैं वो 3 सेल में भी क्या होते हैं, शेड ऑफ होते हैं। 3 सेल स्टेज जिसमें एक वेजिटेटिव होगी और 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। 3 सेल स्टेज कहा जाता है इसको क्योंकि जनरेटिव सेल आगे डिवाइड करके क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स बना देती है। तो पोलन मदर देखिए यहाँ पे समराइज कर देते हैं इसको सारा। पीएमसी सेल यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था क्या, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, यानी कि फॉर्मेशन किसकी हो रही है, माइक्रोस्पोर की हो रही है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पोलन मदर सेल ने क्या बनाया, पोलन ग्रेन बनाया। पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स है। माइटोसिस हुई, जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बनाई, माइटोसिस हुआ, मेल गैमेट यहाँ पर क्या कर दिया इसने, फॉर्म कर दिया। मेल गैमेट जो प्रोड्यूस हुआ आगे चल के क्या बनाएगा, वो आगे ये प्रोड्यूस करेगा, आगे फॉर्मेशन करने में, सिंगैमी में, फर्टिलाइजेशन में विद द एग सेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ देखिए, पार्डीथियम और कैरेट ग्रास होती है दैट कम इनटू द इंडिया कॉन्टामिनेट विद द इम्पोर्टेंट वीट, ठीक है। ये किसके हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये कुछ अनबिक्यूटस होते हैं, कॉज अ पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। पार्डीथियम जिसको कैरेट ग्रास कहा, जंगली घास कहा जाता है जिसको। पोलन ग्रेन जो होता है एडवांटेजिनस भी है, डिसएडवांटेजिनस भी है। एडवांटेजेस का ये है, ये एलर्जी को, एडवांटेज तो है रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है एलर्जी कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स रिच होता है फूड सप्लीमेंट्स के लिए, पोलन टैबलेट्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आपका जो पोलन ग्रेन का यानी कि मेल पार्ट जो है, एक चैप्टर के अंदर जो हम मेल एंड फीमेल पोर्शन पढ़ रहे हैं फ्लावर का, हमने इस चैप्टर में पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा है। दूसरा हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा। और थर्ड थिंग पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है। लास्ट जो मैं इसका टॉपिक आपको बता रही हूँ, पोलन की वाइबिलिटी। देखिए वाइबल होता है, डिपेंड करता है ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। राइस और वीट का 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ मंथ्स तक सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ ऐसे कुछ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है उसको स्टोर भी किया जाता है पोलन बैंक्स के अंदर, स्टोर द पोलन ग्रेन्स। और लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में वर्नलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल भी कहते हैं इसको, आर्टिफिशियली स्टोर किया जाता है 190 डिग्री सेल्सियस पे माइनस में टेम्परेचर होता है इसका, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और पोलन बैंक के अलावा जो है और भी एनिमल्स की जो जैसे कि क्रॉप ब्रीडिंग के लिए और एनिमल्स के लिए भी, जैसे कि इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। स्पर्म्स को जैसे कि स्टोर करके रखते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, वैसे ही पोलन ग्रेन को भी काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने पूरा पोर्शन पढ़ा है एंड्रोशियम का। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए तभी ये समझ में आएगा। टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है,